जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि मुझे कल ज्ञात हुआ कि फेसबुक पर अब लाइव 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए आज लाइव आने के बजाय मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके उसके बाद ही फेसबुक और अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड करूँगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर जो भजनों में कमियां होती हैं उन पर मैं बात करता रहता हूं। कल कीर्तन में बिन्नू जी का लिखा एक भजन सुनने को मिला। आज उस पर चर्चा करते हैं। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। अब होता क्या है कि हमें परमात्मा से जो बात कहनी है वह कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको भजन के माध्यम से ही कहें। एक आम आदमी अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी परमात्मा के सम्मुख उसके दरबार में अपनी बात कहते हैं और परमात्मा सुनते भी हैं। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जो गूंगे हैं परमात्मा उनकी भी सुनते हैं। तो ये जो भजन लिखना शुरू हुआ हमारे देश में अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ नियम भी हैं। अब पिंगल के हिसाब से तो नियम इतने सख्त हैं कि आज के जमाने में कोई लिख ही नहीं सकता। लेकिन आम आदमी जो भजन लिखता है उसको कम से कम छोटी मोटी बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। और जहाँ हम स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ भी हिंदी में व्याकरण का और का काफ़ी उल्लेख होता है, बातें होती हैं। तो बिन्नू जी के भजन पर बात शुरू करते हैं कि इसमें ना तो काफियों का ध्यान दिया गया, ना व्याकरण का, ना एक वचन का, ना बहुवचन का, ना प्रथम पुरुष का, ना द्वितीय पुरुष का, ना तृतीय पुरुष का। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। अब जो सांवरे शब्द है ये दो जगह यूज होता है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के लिए और दूसरा श्याम प्रभु खाटू नरेश के लिए। अब इसमें कौन से सांवरे का उल्लेख है ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझता हूं ये खाटू नरेश के बारे में ही कहा गया है। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। अब ऊपर है आते रहा करो और नीचे है दर्शन दिया करो। अब रहा और दिया ये कोई काफिया नहीं मिला।
अब रहा का सहा काफिया बनेगा। ठीक है। अब दिया चलाने की कोशिश है, लेकिन जो क्वालिटी है कविता की उसके हिसाब से ये सही नहीं है। अब ये स्थाई है इसका। अब पहला अंतरा, कुछ न घटेगा आपका आकर तो देख ले, पलके बिछाई हमने तेरे लिए। अब ये मैंने गूगल से लिया है भजन, हो सकता है इसमें एक आध मात्रा का फर्क हो या जिसने भी लिखा है गलत लिखा हो, लेकिन पलके बिछाई हमने ठीक है। अब ये हमने प्रथम पुरुष बहुवचन, मैं नहीं है या मैंने नहीं है। पलके बिछाई मैंने तेरे लिए, मैंने नहीं है। मैंने होता तो प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन यहां है हमने। ठीक है, बहुवचन है। अब तोड़ की लाइन देखिए, इसकी तीसरी लाइन जिसको हम तोड़ की लाइन बोलते हैं। खाली पड़ा है दिल मेरा, अब यहां मेरा, पलके बिछाई हमने तेरे लिए, हमने बहुवचन, और खाली पड़ा है दिल मेरा प्रथम पुरुष एक वचन, ऊपर बहुवचन मेरा। अब खाली पड़ा है दिल मेरा, अब यहां मेरा क्यों? आप ऊपर हमने कह रहे हैं, कर दी ना गड़बड़ बिन्नू जी। ठीक है, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें आके रहो, इब ऊपर रहा दिया, इब यहां आके। ये क्या काफिया है? कहां है काफिया इसमें? दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, काफिया तो मिलाइए। आपने और भजनों में भी मिलाए हैं, यहां क्यों नहीं? कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिलके भी खा गए। अब यहां जो छिलके खाने का वर्णन है, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। अब ये खाटू नरेश के बारे में नहीं है। तो इसका मतलब सांवरे जो शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए लेके इन्होंने भजन लिखा है, खाटू नरेश के लिए नहीं। जहां तक मैं समझ रहा था कि खाटू नरेश के लिए लिखा होगा, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि खाटू नरेश ने तो छिलके खाए नहीं। अब विदुरानी के केले के छिलके खाए थे भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, तंदूल सुदामा यार के गिरधर को भा गए। ठीक है, तो सुदामा के चावल भी भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किए थे। भिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो, हे मेरे राम। सांवरे ने बिन्नू जी बिलनी के झूठे बेर कब खाए? आपने इस वृतांत का यहां जिक्र किस लिए किया? आप सांवरे का भजन लिख रहे हैं, प्रभु राम का थोड़ी लिख रहे हैं। बिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। फिर तो आप एक लाइन ये भी लिख देते हैं यहां, डमरू बजाते नंदी के संग आते रहा करो। चल जाएगी ये लाइन भी। आज तक किसी ने आपको नहीं टोका है? तो ये भी लगा दो, डमरू बजाते नंदी के संग आते रहा करो। कमाल है बिन्नू। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की जिंदगी तुम्ही, तन मन प्राण हो। तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो।
अब यहाँ फिर हमें तेरे नाम की हमें मस्ती दिया करो, हमें बहुवचन। कमाल कर रहे हो बिन्नू जी। कहीं एक वचन, कहीं बहुवचन है जी। क्या कर रहे हैं आप ये? अब मस्ती दिया करो, तेरे नाम की हमें, तेरे नाम की हमें मस्ती दिया करो। अब ये काफिया यहाँ भी नहीं मिला। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, उन पागलों की भीड़ में बिन्नू भी एक। तेरी दया का पात्र हूं, मुझ पर दया करो। प्रभु की दया के पात्र तो ठीक है, मुझ पर दया करो। अब यहां फिर एक वचन, कहीं बहुवचन, कहीं एक वचन, काफिया ही नहीं। सांवरे के भजन में प्रभु राम और भिलनी का जिक्र कर देते हो। कमाल है बिन्नू जी महाराज। फिर आपके चाहने वाले कहेंगे कि मैं तो आप जैसे महान भजन लेखकों को नीचा दिखाने के लिए और खुद प्रसिद्ध होने के लिए ऐसी बात कहता हूं। अगर आपने ऐसी गलतियां नहीं की होती तो मुझको प्रसिद्ध होने के लिए आप लोगों की आलोचना क्यों करनी पड़ती? जैसे आप महान कवि है ना, वैसे ही आपके चाहने वाले महान हैं। उनको और कोई बहाना तो मिलता नहीं आपके समर्थन में कुछ कहने का। वो यही कह देते हैं कि मैं अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए आप लोगों की आलोचना करता हूं। चलो आज इतना ही बहुत है, फिर मिलेंगे बिन्नू जी कभी, आपसे भी और आपके भक्तों से भी, आपके चाहने वालों से भी। उनकी आलोचना मैं भी सुनूंगा, अच्छा लगता है जब वो कुछ कहते हैं। जय श्री राम।